तो हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज के इस नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तो चलिए इस प्रकार से आज के इस प्यारे टॉपिक में हम लोग आज क्या पढ़ने वाले हैं। आज हम लोग कोशिका चक्र और कोशिका विभाजन जो चैप्टर है इसके अंतर्गत आज हम लोग कोशिका विभाजन क्या होता है तथा इसको कितने भागों में विभाजित किया गया है इसके बारे में आपको संपूर्ण जानकारी देने वाले हैं। पिछले वाले क्लास से हम लोग ये वाला जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 10 11 बायोलॉजी का कोशिका चक्र और कोशिका विभाजन, इसके अंतर्गत पिछले वाले बेसिक्स क्लास में हम लोग कोशिका चक्र के बारे में आपको जानकारी दे चुके हैं। आज के इस बेसिक्स क्लास में हम लोग कोशिका विभाजन क्या होता है इसके बारे में आपको संपूर्ण जानकारी देने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी समय गंवाए जो टॉपिक है कोशिका विभाजन अर्थात सेल डिवीजन, इसको समझने का प्रयास करेंगे। तो देख सकते हैं कोशिका विभाजन क्या होता है। तो हमारे शरीर में बहुत से कोशिकाएं पाई जाती है और उसी कोशिकाओं के द्वारा उसी से और नए कोशिका बन जाना ही क्या कहलाता है, कोशिका विभाजन कहलाता है। अर्थात एक कोशिका से 2 या फिर 4 कोशिका का निर्माण होना ही क्या कहलाता है, कोशिका विभाजन या फिर सेल डिवीजन कहलाता है। चलिए इसी को डिफिनेशन के माध्यम से यहाँ पर क्लियर करने का प्रयास करेंगे। तो कोशिका विभाजन क्या है, सेल डिवीजन क्या है। एक कोशिका अपने आप को क्या बोला गया, एक कोशिका अपने आप को विभाजित करके बहुत सी नई कोशिका बनाती है, इसी को कोशिका विभाजन या फिर सेल डिवीजन कह दिया जाता है। इतना क्लियर हुआ। क्या बोला गया, ध्यान देंगे। एक कोशिका अपने आप को विभाजित करके बहुत सी नई कोशिकाओं में क्या कर देता है, बदल देता है। उसी को अभी हम लोग समझे कि एक कोशिका है, इससे 2 कोशिका का निर्माण होगा और इससे फिर से 2 कोशिका का इस प्रकार से निर्माण हो जाता है। तो यही क्या कहलाता है, यही यहाँ पर सेल, यही इसी को सेल डिवीजन कहते हैं। इतना क्लियर हुआ। तो क्या बोला गया, एक कोशिका अपने आप को विभाजित करके बहुत सी नई कोशिका में बदल देती है, इसी को कोशिका विभाजन कहते हैं। इतना क्लियर। आगे समझेंगे। कोशिका विभाजन को सर्वप्रथम 1855 ईस्वी में देख सकते हैं, सर्वप्रथम इसकी खोज सन 1855 ईस्वी में वीर चाउ नामक वैज्ञानिक ने देखा था। क्या बोला गया, देख सकते हैं, सर्वप्रथम इसकी खोज वीर चाउ नामक वैज्ञानिक ने की थी। और कब, तो 1855 ईस्वी में। इतना क्लियर। नई कोशिका पहले से मौजूद कोशिका से बनती है। देख सकते हैं जो पॉइंट है इसको आप याद रखिएगा, ये जो दोनों पॉइंट है यहाँ पर इसको आप याद रखिएगा। इसको भी याद रखिएगा कि कोशिका की खोज किसने की, तो वीर चाउ नामक वैज्ञानिक ने सन 1855 में की थी। आगे पॉइंट क्या है, नई कोशिका पहले से मौजूद कोशिका से निर्मित होती है या फिर बनती है। देख सकते हैं यहाँ पर कोशिका पहले से ही मौजूद है और इसी से ही बहुत सारे और कोशिका, उसके बाद उसी कोशिका से और कोशिका का निर्माण, इस प्रकार से जो चक्र है चलते रहते हैं। इतना क्लियर हुआ। तो देख सकते हैं ये क्या है, यहाँ पर ये क्या है, ये पेरेंट सेल है और ये क्या है, डॉटर सेल है। देख सकते हैं ये यहाँ पर पेरेंट सेल है, पेरेंट सेल से ही डॉटर सेल का यहाँ पर निर्माण हो जाता है। इतना क्लियर हुआ। आगे पॉइंट पढ़ेंगे। कोशिका के वृद्धि और विकास तथा प्रजनन के लिए कोशिका विभाजन जरूरी होता है। अब अगर आपके एग्जाम में पूछ दिया गया कि कोशिका विभाजन क्यों जरूरी है, आपके टीचर कहीं पूछ दिए कि कोशिका विभाजन आखिर क्यों होता है, क्यों जरूरी है, तो हमारे कोशिका के वृद्धि और विकास के लिए या फिर शरीर के वृद्धि बोले, क्योंकि जो शरीर है कोशिकाओं से मिलकर बना है, तो शरीर के वृद्धि और विकास के लिए या फिर कोशिका के वृद्धि और विकास के लिए तथा प्रजनन के लिए कोशिका विभाजन जरूरी होता है, सेल डिवीजन जरूरी होता है। इतना क्लियर हुआ। चलिए अब हम लोग इसको कितने भागों में विभाजित किया गया है इसको थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे। डिटेल से हम लोग अगले वाले क्लासेस देखेंगे सारा एक। तो इसको 3 प्रकार से देख सकते हैं। कोशिका विभाजन 3 प्रकार से होता है। कितने प्रकार से होता है, 3 प्रकार से होता है। इसको याद रखिएगा। कौन कौन सा, तो असूत्री विभाजन, समसूत्री विभाजन और अर्धसूत्री विभाजन। कौन कौन सा हो गया, देख सकते हैं। पहला हो गया असूत्री विभाजन, दूसरा हो गया समसूत्री, तीसरा हो गया अर्धसूत्री। इसी को इंग्लिश में क्या कहते हैं, अमाइटोसिस डिवीजन। देख सकते हैं असूत्री को अमिटोसिस डिवीजन बोल सकते हैं और समसूत्री विभाजन को माइटोसिस डिवीजन और अर्धसूत्री विभाजन को मियोसिस डिवीजन कह दिया जाता है। इतना क्लियर हुआ। अब ये किस में होता है इसको समझेंगे। तो असूत्री विभाजन होता है प्रोकैरियोटिक जीव में, जैसे कि जीवाणु हो गया, नीले हरे शैवाल हो गए। इतना क्लियर। माइटोसिस डिवीजन अर्थात समसूत्री डिवीजन किसमें होता है, तो
कायिक कोशिकाओं में होता है, जैसे कि पौधा हो गया, जंतु कवक में होता है। उसके बाद जो अर्धसूत्री है वो जीवों में होता है, हम लोग में होता है, अर्थात जनन कोशिकाओं में होता है। देख सकते हैं यहाँ पर कोशिकाओं का नाम है प्रोकैरियोटिक जीव में होता है यहाँ पर। और कायिक कोशिका में क्या होता है, असूत्री विभाजन, समसूत्री विभाजन, और अर्धसूत्री किसमें होता है, जनन कोशिका में होता है, जैसे कि अंडाणु हो गया और शुक्राणु हो गया। तो ये सब जो क्या है, जनन कोशिकाएं होती हैं जिनमें अर्धसूत्री विभाजन होता है। इतना क्लियर हुआ। अब हम लोग अगले वाले क्लास से जो ये समसूत्री विभाजन है, अर्थात मिटोसिस डिवीजन है और माइटोसिस डिवीजन और मियोसिस डिवीजन, इसको आसानी से एक एक क्लास में हम लोग अच्छे से क्लियर करेंगे। तो आज की क्लास में बस इतना ही। तो इस प्रकार से आज के इस प्यारे से और छोटे से टॉपिक में, बेसिक से टॉपिक में हम लोग कोशिका विभाजन को देख चुके हैं। क्या होता है कोशिका विभाजन, पहले से ही उपस्थित कोशिकाओं द्वारा नई कोशिकाओं का बनना क्या कहलाता है, कोशिका विभाजन। उसके बाद उसको 3 भागों में विभाजित किया गया, इसको देख चुके हैं। तो आप इसके स्क्रीनशॉट यहाँ पर ले सकते हैं।